हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फिलोसफी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मज़े में होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। तो यार, आज की वीडियो है वो बहुत ही दुखद कहूँगा, थोड़ी सी सैड है और थोड़ी चिंताजनक है, थोड़ी सी टेंशन वाली है। और टेंशन लेने की ज़रूरत भी है हम लोगों को, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइज। तो जैसे कि आप सबने कहीं ना कहीं से सुना होगा या पढ़ा होगा, जो न्यूज़ चैनल देखने वाले लोग हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, डेली पढ़ने वाले लोग हैं, उनको मालूम होगा कि इंडिया में एक वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इंसानों में नहीं, लेकिन इस बार ये जानवरों में फैल रहा है। और यहाँ ये वैक्स की तरह नहीं है, वो चमगादड़ की तरह नहीं है, ये काउज में फैल रहा है, बफेलोज में, जो वाटर बफेलोज हैं उनमें फैल रहा है ना, कैटल्स में, काफ्स में फैल रहा है, जिसको हम लंपी वायरस, लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। लंपी वायरस और लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से जानते हैं गाइस। तो ये फैल रहा है और इसके ऊपर बहुत सारी जगहों पे बात हो चुकी है। 1.5-2 महीना पहले इसका केसेस आना शुरू हुए थे और आज के टाइम पे बहुत सारे केसेस इंडिया में इसको देखे जा रहे हैं, नोट किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उसके कारण जो सबसे दुखद, जो सबसे सैड न्यूज़ है वो ये है कि इसके कारण से अब तक हमारी कई हज़ार नहीं, मैं कहूँगा लाखों में जो गौवंश उनकी हानि हो चुकी है, उनकी क्षति हो चुकी है। तो एक स्टैट मैं आपको जो हमेशा मैं अपने वीडियोज़ में पे बताता हूँ, वो हमेशा आपको बताऊँगा ही। इसके क्या सावधानी कैसे रखनी है और ये होता क्यों है, और क्या ये पहली बार हुआ है, पहले भी हो चुका है, और इसकी दुनिया भर में कैसे इसको संभाला जाता है, इस डिजीज़ को जब कुछ कहीं होती है किसी कंट्री में तो कैसे संभालते हैं, क्या इसके अच्छे मॉडल्स हो सकते हैं, है ना, कि जिसके पथ पे चल के, जिसके रास्ते चल के हम लोग भी अपने बछड़ों को, अपने गाँव को बचा सकते हैं, अपने गौ वंश को बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो 2 महीने पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 महीने पहले जुलाई के मिड से या जुलाई के मिड एंड से ही हमें मालूम पड़ना शुरू हुआ कि इंडिया में लंपी वायरस डिजीज़ फैल रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये पहले भी हुआ नहीं हुआ है, तो उसका आंसर है जी हाँ, हो चुका 2019 में। उससे पहले भी कई बार ये इंडिया में आ चुकी है डिजीज़। तो लेकिन 2019 में जब ये डिजीज़ आई थी तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी, इतनी ज़्यादा भयानक रूप से नहीं फैली जितनी अब की बार फैल गई है। इसका अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 5 दिन पहले, महज 5 दिन पहले, 12 सितंबर की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि 67,000, मतलब अप्रोक्सीमेट 70,127 कार्टल्स वर डेड। मतलब 70,127 मवेशियाँ जो हैं, गाय उन कह सकते हैं, बछड़े जो हैं, वो मर चुके हैं इस बीमारी के चक्कर में। लेकिन ये स्टेट ओरिजिनल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर एक गाय अमूमन 5 लीटर दूध देती है, ठीक नहीं होगी, जो बेचा जा सकता है, 5 लीटर से 6 लीटर अमूमन होता है, इससे ऊपर नहीं जाती। बहुत अलग अलग गाय होती हैं जो जाती हैं, लेकिन देसी गाय इतना ज़्यादा दूध नहीं दे पाती हैं। तो अगर हम उनको देखें तो 12 सितंबर का ही डेटा है, राजस्थान का डेटा है कि वहाँ पे 3 से 4 लाख लीटर दूध की कमी हो गई प्रतिदिन। तो अगर 5 लीटर से डिवाइड दोगे तो 80,000, 75,000 से 80,000 के आसपास गाय बैठती हैं वो। अगर आप उतने लोगों का, उतनी गायों का आप मानते हैं कि उनका हमें क्षति हुई है, तो इस हिसाब से फिर तो 70,127 गायों का जो पूरे देश में आंकड़ा हो जाएगा, वो गलत है मेरे हिसाब से तो। लेकिन हाँ, क्योंकि अब एजेंसीज और गवर्नमेंट को भी टाइम लगता है डेटा कलेक्ट करने में, और उसमें चांसेस होते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उसमें हम उसमें ज़्यादा घुसेंगे नहीं कि सही डेटा दिया वो गलत डेटा दिया। अभी जो मुद्दे की बात वो ये है कि हमें इनको बचाना कैसे है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले हो चुका है और कई दुनिया में कई देशों को हो चुका है। इसका एक मॉडल है मलेशिया मॉडल, जिसमें उन लोगों ने, मलेशिया वालों ने अपनी गायों को बहुत सावधानी से इससे बचाया था इससे। उस मॉडल को यूपी गवर्नमेंट अभी फॉलो कर रही है। तो उसकी तर्ज पे ही अभी देश की बाकी गवर्नमेंट्स भी सोच रही हैं उस पर काम किया जाए। अभी थोड़ा पीछे आते हैं। 2 महीने पहले जब ये हुआ तो उसके बाद क्या 2 महीने से ऐसी स्थिति चल रही है, कुछ चेंजेस आए हैं सिचुएशन में कि नहीं आए? तो 2 महीने पहले जब हुआ तो किसानों ने अपने दम पे इनको संरक्षित करना शुरू किया, और जिनसे नहीं रखा गया उन लोगों ने इनको डंप कर दिया, जो मर गई दिखाए। उससे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ, गायों को क्षति पहुँची। और एक होता है ना, एक इमोशनल सेंटिमेंट होता है, जैसे हम इंसानों में होता है वैसे एनिमल्स में होता है, खासकर गाय में होता है। तो जिन लोगों ने हमें इतने टाइम तक दूध, दही, घी सब कुछ प्रोवाइड किया, आज हम उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ी सी संवेदना जागती है और जागनी भी चाहिए लोगों में। तो मेरा मानना ये है कि सबको उनकी मदद करनी चाहिए। अब आते हैं जी, ये होता क्यों है, मतलब ये बीमारी होती कैसे और होती क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, कॉर्पॉक्स नाम की ये एक बीमारी होती है, एक टाइप से, जैसे हमारे चिकन पॉक्स होता है इंसानों से, एनिमल्स में, गायों में कॉर्पॉक्स होता है, जानवरों में। ये मच्छरों के अमूमन काटने से होता है, ठीक है। तो मच्छर या जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं उनके काटने से होता है। जैसे वाटर बफेलो, जो मैंने पानी के आसपास रहने वाली भैंसें हैं उनको बताया, उनमें भी पानी के जो कीड़े होते हैं जो खून चूस लेते हैं, आसपास के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खून चूसते हैं, उससे उनके होता है। बाकी बफेलोज पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया, इतने काउस पे देखा गया, इतने गायों पे देखा गया।
तो गायों की बॉडी पे इनके मच्छरों काटने के 2 से 3 दिन बाद उनको बहुत तेज़ बुखार आना शुरू होता है, जैसे अपने कोविड में अपने को हुआ था। और उसके बाद उनकी बॉडी पे चत्ते बनने लगते हैं, मतलब निशान बनने लगते हैं, फोड़े से होने लगते हैं, फुंसियाँ से होने लगती हैं, लाल लाल कलर की बड़ी बड़ी सी, और कुछ उनसे फूट जाती हैं, जिसमें से कुछ कुछ रिश्ता रहता है, कुछ न कुछ निकलता है लिक्विड, उससे उनको और प्रॉब्लम होती है, जितना वो निकलता है उनको और प्रॉब्लम होती है गायों को। तो उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, 28 दिन के अंदर अंदर मवेशी मर जाता है अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिले। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आप हल्दी से और भी कुछ जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल रेमेडीज़ हैं, उनसे आप इनको प्रिक्योर कर सकते हैं अपने मवेशी को। और इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स जो अभी से कि आपको मालूम होगा 12 से 15 सितंबर को इंडिया में नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट चल रहा था, जिसमें जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था नोएडा में, जो अमूल नंदिनी जो अमूल ब्रांड है उनकी तरफ से उसको किया गया था। तो अब आपको एक चीज़ और अमेजिंग स्टैट बताता हूँ कि इंडिया जो है ना वो 23%, पूरे वर्ल्ड का 23% मिल्क प्रोड्यूसर है। तो आप सोच सकते हैं अकेला 23% इंडिया प्रोड्यूस करता है। और जब 3 से 4 लाख लीटर एक दिन की खपत हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है खपत में, उसके उत्पादन में, तो आप समझ सकते हैं इससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा डेयरी फार्मिंग पे, डेयरी बिजनेस पे, जो ये डेयरी उत्पादन है इस पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका। और ये तो 12 सितंबर की बात है। और 8 सितंबर की डेट में हिंदू ने अपने कोट किया था कि 57,000 कैटल्स वर डेड, मतलब 57,000 जो मवेशी मारे गए थे। अगर हम 4 दिन का स्टेट देखें, 4 दिन में 10,000 का ग्रोथ हो रहा है। अगर हम पिछले 5 दिन देखें तो हम ये मान सकते हैं कि आराम से 15 से 20,000 कैटल्स उनके अकॉर्डिंग और मारी गई होंगी। मतलब अब तक 1 लाख का टारगेट उन्हें टच किया होगा, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये कम से कम 1.5 से 2 लाख गाय मारी जा चुकी हैं इस बीमारी के चक्कर में। तो दोस्तों इसका प्रिक्योरमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया देसी तरीके हैं, उससे आप बचा सकते हैं। उनकी हेल्थ पे आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए, उन्हें छोड़ने की बजाय उनको उनकी और सेवा कीजिए इस वक्त पे। और जो भी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसानी से या डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है गौ पालन से, तो वो लोग उन लोग की मदद कर सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। आप लोग उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो गोट पॉक्स, मतलब जो बकरी को लगने वाली जो वैक्सीन होती है, उनके जो चिकन पॉक्स जो उनकी बीमारी होती है, पॉक्स जब उनको होता है गोट पॉक्स, उसमें लगने वाली जो वैक्सीन है आप उनको खरीद कर या प्रोवाइड करवा के किसानों को, जो गरीब किसान हैं हमारे, जो इतने कैपेबल नहीं है कि वो उस दवाई को खरीद के, बहुत महंगी नहीं है, आप गूगल करेंगे तो आपको रेट मिल जाएगा, सस्ती ही है। इनफैक्ट कई स्टेट्स ने उसको मंगवा भी लिया है। और अभी तक मैं बताऊँ 8 लाख कैटल्स को इसके थ्रू बचाया जा चुका है, 92 लाख वैक्सीन को ऑर्डर दिया जा चुका है इसके ऊपर। और इंडिया की इंडिजीनियस वैक्सीन भी बन चुकी है। तो इसकी हमें खबर कहाँ से मिलती है, 12 सितंबर को जब ये वर्ल्ड डेयरी समिट होता है नोएडा में, तो उसी दिन मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री वो वहाँ पे संबोधित कर रहे थे पूरे कॉन्फ्रेंस को। उसी में उन्होंने बताया कि इंडिया के साइंटिस्टों ने इंडिजीनियसली अपनी वैक्सीन बना ली है, जिसका नाम है लंपी प्रोवैक IND, जिसे इंडिया की कई सारी संस्थाओं ने मिलकर बनाया है, ICAR, हिसार, NCCH और भी जो एजेंसीज मिली हुई हैं इसमें। तो उस समय ने मिल के इनको चेक करके पूरा बनाया है। लेकिन गॉट पॉक्स जो वैक्सीन अभी जो अवेलेबल है वो 100% कारगर है। अपने गौवंश को दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, किसानों की हेल्प कर सकते हैं खरीद के देने में उन्हें। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और मलेशिया मॉडल में बता दिया, मलेशिया मॉडल के बारे में छोटे से और बात बताता हूँ। मलेशिया मॉडल होता ये है कि 10 किलोमीटर के बेल्ट, जो 10 किलोमीटर का एरिया होता है उसमें वो फिक्स कर देते हैं कि जैसे 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गाँव वंश है या जो भी कैटल्स हैं, जो भी मवेशी हैं, वो उसके बाहर नहीं जाएंगे और बाहर वाले उसके अंदर नहीं आएंगे। इससे ये जो ट्रांसमिशन है ये फैलता नहीं, मतलब इसका जो फैलाव है वो रुक जाता है। यही मलेशिया में कुछ साल पहले जब ये आया था लंपी वायरस, उन्होंने ये यूज़ किया था तरीका और वो कारगर हुआ था। राजस्थान में यहाँ पे आप मान लीजिए 4 रुपये तक लीटर जो दूध है वो महंगा हो चुका है। सारस डेयरी जो राजस्थान की है, जो सबसे बड़ी डेयरी मानी जाती है, जो कलेक्शन करती है छोटे छोटे गाँव से, कस्बों से दूध का, उसने 4 रुपये लीटर बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी 50% जो है आधी जो उनकी जो उत्पादन है वो कम हो गई है। तो अब सेल पे तो ऑटोमेटिक उसका असर आएगा। फिर कंज्यूमर जो हम जैसे आप जैसे लोग जो कंज्यूम करते हैं दूध को, उनके ऊपर भी उसका पैसा बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो इफेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है कि छोटे किसानों पे, जो डेयरी फार्मिंग से ही जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि 2 लाख गांव ऐसे हैं जो दूध से ही अपना काम चलाते हैं। मतलब इंडिया के 2 लाख गाँव में डेयरी फार्मिंग बड़े स्तर पे की जाती है। मतलब उनका कह सकते हैं हम लालन पालन जो होता है वो डेयरी फार्मिंग के थ्रू होता है, उन लोग का परिवार चलता है। तो ऐसे 2 लाख गाँव में कितने हज़ारों लाखों किसान होंगे जो इससे जुड़े हुए होंगे। मैंने आपको बताया ना 23% दुनिया का सिर्फ दूध उत्पादन जो है इंडिया करता है। इंडिया की इकनॉमी में 2% तक का जो पूरा सपोर्ट है GDP में, वो डेयरी फार्मिंग करती है। कई लाख करोड़ का पूरा ये बिजनेस है और ये पूरा एकदम ऑर्गेनाइजेशन टाइप वर्क करता है। तो
उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी और समझ में आया होगा कि ये कॉर्पॉक्स कैसे काम करता है, गॉट पॉक्स जो वैक्सीन है वो कैसे काम करेगी, कितनी इफेक्टिव है। अपने इंडियन जो लंपी प्रो वैक्सीन है वो बन चुकी है। 3 से 4 महीने लगेगा दोस्तों उसको आने में, इसीलिए आप अभी गोट पॉक्स वैक्सीन की तरफ बढ़ सकते हैं किसान जो भी हैं। और इसी के संग मैं अपनी वीडियो को भी यहाँ पे अंत करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना और हाँ शेयर करना जरूर मत भूलना, क्योंकि जिनके संग आप शेयर करो, अगर आप खुद किसानी करते हैं आप लोग, तो आपको भी ये इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है। और दूसरी चीज़, अगर आप नहीं करते हैं, आपके हाँ परिवार में कोई है, जान पहचान में कोई है या नहीं भी है, तो आप उनकी भी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को भेज के उन तक। या फिर ये वैक्सीन जो मैंने आपको बताई है गॉट पॉक्स, जो वेरीफाइड वैक्सीन है, ऐसी नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, वेरीफाइड है। आप उसको खरीद के भी किस छोटे मोटे किसान जो आपके आसपास, छोटे मोटे मेरा मतलब है कि जो समर्थ नहीं है, मतलब इस लेवल पे नहीं है कि वो इतनी सारी वैक्सीन खरीद के अपने गायों को दे सकें, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को बना देते हैं। नमस्कार, जय माँ भारत दोस्तों।